हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप 1 कंप्लीट किया हुआ था, एक्सरसाइज नंबर 31.2 का। आज हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करेंगे और इस टाइप 2 में मात्र 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन दोनों क्वेश्चंस का हम लोग क्या करना है डिस्कस करेंगे। देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन है टाइप 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है मैक्स जेड इज इक्वल टू -x + 2y सब्जेक्ट टू जो कंस्टेंट है x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x + 2y greater than or equal to 6, x is greater than or equal to 3, y is greater than equal to 0। ये दिया गया है कि x + y greater than equal to 5, x + 2y greater than or equal to 6, x greater than equal to 3 and y greater than equal to 0। तो सबसे पहला काम हम बोले थे, दिया गया क्वेश्चन में क्या क्या है जी। तो ये जो टर्म आता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ से 3 जो है कंस्टेंट्स। अब यहाँ पे बात आता है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन का। तो देखिए, ये दोनों नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है। ये मेरा इन इक्वेशन भी है और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन भी है। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे y बोला है 0 से बड़ा है, मतलब y पॉजिटिव, और x बोल दिया है 3 से बड़ा है। अब ऑलरेडी जब x जो है 3 से बड़ा है, मतलब वो भी जो तो पॉजिटिव आ गया, मतलब x और y दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। मतलब उस केस में ये जो है, ये दोनों जो है, ये जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये मेरा इन इक्वेशन भी है और ये मेरा क्या है जी, एक नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन का भी काम करेगा। तो ये बोल सकते हैं NNR, क्योंकि x पॉजिटिव y पॉजिटिव यहाँ भी है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते थे, दिया गया इन इक्वेशन का हम लोग इक्वेशन से लिखते थे। तो क्या है जी, x + y इज इक्वल टू 5, फिर है x + 2y इज इक्वल टू 6 एंड थर्ड है x इज इक्वल टू 3। ये दिया गया है। देखिए, लाइन नंबर इक्वेशन नंबर 1 और 2 के लिए हम लोगों को पॉइंट निकालना पड़ेगा और उसका लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स। लेकिन लाइन नंबर जो 3 आपको दिख रहा होगा, तो उसके लिए अलग से पॉइंट्स निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x = 3 बोले थे, x = 3 है। तो वो लाइन ड्रॉ होगा किससे, कैसा जी, तो y एक्सिस के पैरेलल। जब हम लोग इसका 31.1 डिस्कस कर रहे थे, तो ये सब सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि यदि नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन में x पॉजिटिव, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उसको अलग से इक्वेशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको जो है लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम लोग उसका रीजन को सेट करने के लिए वहाँ पे क्या है, ऑलरेडी x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करना पड़ता है। लेकिन 0 के अलावे कुछ भी रहेगा तो उसको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसका अलग से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहला काम लेते हैं फ्रॉम 1। ये कितना है, x + y इज इक्वल टू 5, पुट x इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा y का वैल्यू 5। तो देयरफॉर यहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा कितना जी, 0, 5। एंड फिर से पुट कर दें y इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 5। तो देयरफॉर यहाँ से एक और पॉइंट कितना हो गया, 5, 0। और कम से कम बोले कोई इक्वेशन के लिए, लीनियर इक्वेशंस के लिए उसका लाइन ड्रॉ करना है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स का ज़रूरत होता है। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। अब लेते हैं फ्रॉम 2। ये 2 कितना है, x + 2y इज इक्वल टू 6। यदि आप पुट कर दो x इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू 3, तो यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा 0, 3। एंड फिर से पुट कर दें y इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 6, तो अगेन यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा कितना जी, 6, 0। और इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी
2 पॉइंट्स हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हाँ 2 पॉइंट आ गया है तो हम लोग दोनों पॉइंट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो उसका हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए इसका आप लाइन ड्रॉ करें। इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा y, हो जाएगा x डैश y डैश ओरिजिन। देखिए यहाँ पे कितना लेना है, 6 तक ले लेते हैं, 1 का डिफरेंस ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 यहाँ ले सकते हैं। अब देखिए पॉइंट कितना कितना है जी इसमें, 0 5 एंड 5 0। ये है 0 5 और ये है 5 0। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने मिला दिया है, हो जाएगा लाइन नंबर 1। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोला है, दूसरा लाइन के लिए दूसरा पॉइंट कौन कौन सा है जी, 0 3 6 0। ये है 0 3 और ये है 6 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या करें, मिला दें। ये देखिए ये है लाइन नंबर 2। अब तीसरा जो लाइन जो है वो कितना, x = 3, और x = 3 हम लोग आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में 11th में कि x = 3, x = जो भी समथिंग कुछ भी रहे तो ये लाइन कैसे ड्रॉ होगा, x = समथिंग मतलब y एक्सिस के पैरेलल। अब जब यहाँ पे ये अल्फ़ा जो वो लिखे हैं वो यदि पॉजिटिव है तो वो जो है x एक्सिस के पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ जितना यहाँ दिया रहेगा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा यूनिट डिस्टेंस पे y एक्सिस के पैरेलल होगा। यदि यहाँ पे x = यदि -अल्फ़ा रहेगा तब वह नेगेटिव x एक्सिस के तरफ इधर y एक्सिस के उतना यूनिट डिस्टेंस पे क्या होगा, वह पैरेलल होगा। यदि यहाँ पे y = समथिंग, यदि मान के बीटा दिया हुआ है और यहाँ पे यदि प्लस माइनस, यदि ये प्लस है और एक बार यहाँ पर क्या ले लें, माइनस में ले लें, तो y = बीटा मतलब ओरिजिन से y की तरफ बीटा यूनिट डिस्टेंस पे क्या लेंगे जी, x एक्सिस के एक पैरेलल लाइन लेंगे। यदि माइनस बीटा है मतलब y एक्सिस के मतलब x एक्सिस के पैरेलल मतलब ओरिजिन से क्या है जी, y यूनिट डिस्टेंस मतलब नेगेटिव साइड में क्या लेंगे, उसका जो है x एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे। तो ये जो है हम लोग ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लास 11th में जब स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो वहाँ पे हम लोग को यहाँ पे क्या करना था, यूज़ करना है। देखिए x = 3 है तो x = 3 ये लाइन हो जाएगा y एक्सिस के पैरेलल। थोड़ा सा यदि हो सकता है कहीं टेढ़ा हो गया हो तो उसको आप जब अपने बनाइएगा तो सीधा कर लीजिएगा। ये हो जाएगा लाइन नंबर 3। अब देखिए लाइन नंबर 3 वैसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये x = 3 है मतलब y एक्सिस के क्या होगा जी, पैरेलल। यदि यहाँ पे y = समथिंग होगा तो क्या होता हुआ, x एक्सिस के पैरेलल। यदि यहाँ पे ये -3 होता तो इधर नेगेटिव x के नेगेटिव डायरेक्शन यहाँ से इधर होता, -3 यूनिट पे क्या होता हुआ, x y एक्सिस के पैरेलल। तो इस तरह से आप इसके अलावे और भी कुछ दिए रहेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, कोई एक पॉइंट कंसीडर करना है, कोई पॉइंट लेना है। अब देखिए कोई एक पॉइंट ले सकते हैं, कौन सा जी, देखिए 3 लाइन्स हैं, तीनों लाइन में कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। तो हम लोग बोले थे कोई ऐसा कोई एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो 3 लाइन है तो हम लोग क्या देखना है, तीनों का कॉमन पॉइंट। यदि एक सिंगल कॉमन पॉइंट लेना है तो तीनों का कॉमन देखेंगे। यदि तीनों का आप अलग अलग पॉइंट लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का आप अलग अलग पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं कि सॉल्यूशन रीजन में ऐसे भी कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। चाहे आप कॉमन पॉइंट लें, सेम एक ही पॉइंट लें, या तो तीनों के लिए अलग अलग पॉइंट लें, आंसर में कोई अनचेंजिंग होगा नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट लेंगे, यहाँ इधर नोट कर लें। ध्यान ले लेते हैं कि कंसीडर आप पॉइंट, कौन सा पॉइंट लीजिए। देखिए तीनों लाइन में कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया है, तब पॉइंट ले लेते हैं हम लोग 0 0। कंसीडर अ पॉइंट 0 0, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस। उसको दिया गया इन इक्वेशंस में आप पुट कर दें। देखिए इक्वेशन नंबर 1 का जो इन इक्वेशन है, 1 का इन इक्वेशन ये है, ये कितना है, x + y > 5।
एक्स का वैल्यू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ट्रू है कि फॉल्स? ये क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि यहाँ से 0 जो है 5 से बड़ा नहीं होता है। यदि आप ले लें फ्रॉम 2, तो 2 कितना है जी? x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, x का वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये भी क्या है? फॉल्स। यदि लेंगे फ्रॉम 3, तो 3 कितना है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x का वैल्यू कितना है? 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये भी क्या होगा? फॉल्स। देखिए तीनों लाइंस के लिए हम लोगों ने कौन सा पॉइंट लिया जी? 0 0 लिया, तो उसको सेटिस्फाई, तीनों में से किसी को सेटिस्फाई नहीं किया है। पॉइंट लिए हम लोग 0 0, ये है पॉइंट 0 0। लाइन नंबर 1 कौन सा है जी? ये वाला लाइन नंबर 1 है, उसके लेफ्ट साइड का पॉइंट लिए हैं, सेटिस्फाई नहीं किया है। शेडिंग किधर होगा? जो पॉइंट लिए हैं उसके अपोजिट साइड। तो इस लाइन के लिए पॉइंट नीचे वाला लिए हैं, सेटिस्फाई नहीं किया, हो जाएगा इधर ऊपर की तरफ, इधर। अब देखिए लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 के लिए भी पॉइंट क्या लिए थे? 0 0 सेटिस्फाई, ये भी नहीं किया है, और 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब क्या हुआ? शेडेड पोर्शन ऑरिजिन के अपोजिट साइड। तो लाइन नंबर 2 ये है, उसके लिए नीचे का पॉइंट ये सेटिस्फाई नहीं किया, शेडिंग होगा उसके अपोजिट साइड इधर। ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसके ऊपर उधर, ये होगा इधर, ये इधर। अब तीसरा लाइन देखिए, जो y एक्सिस के पैरेलल है, तीसरा के लिए वो भी क्या? ओरिजिन पॉइंट लिए हैं 0 0, तो वो भी सेटिस्फाई नहीं किया है। तो लाइन नंबर 3 ये है, उसके लेफ्ट साइड का पॉइंट लिए सेटिस्फाई नहीं किया, तो जगह बाहर। ये छोटा वाला पार्ट देखिए इधर, ये ध्यान देना है कि ये दोनों, ये लाइन नंबर 1 के लिए भी इधर है, लाइन नंबर 2 के लिए भी आ रहा है, लाइन नंबर 3 के लिए भी आ रहा है। अब हमको ऐसा रीज़न देखना है जो तीनों के लिए कॉमन हो। तीनों के लिए कॉमन हो तो तीनों का जो एरो जहाँ पे मिल रहा होगा जिस पोर्शन में, वह उसका कॉमन रीजन होगा। तो देखिए यहाँ तीनों का कॉमन रीजन देखना है। देखिए यदि हम एक और वो भी देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि आप इस पोर्शन की बात करें, देखिए लाइन नंबर 3 उस साइड गया है, लेफ्ट साइड नहीं है, तो इधर का ये सब सारा पोर्शन एक भी कॉमन नहीं होगा, होगा कैंसल। यदि आप इस पोर्शन की लाइन नंबर 2 की बात करें तो ये ऊपर की ओर गया है, तो नीचे वाला नहीं होगा, ये क्रॉस कर दिए इधर, और नीचे वाला पूरा कोई नहीं होगा। यदि आप लाइन नंबर 1 की बात करें, देखिए इसको ऊपर तरफ गया है, तो इसके नीचे वाला नहीं होगा। तो ये छोटा वाला जो पार्ट जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसके देखिए एरो जो है क्या ऊपर की तरफ है, तो छोटा वाला ट्रायंगल में भी जो रीजन है वो भी कॉमन नहीं होगा। तो इसको हम लोग हटा करके इसको कर देते हैं क्रॉस, इसको कर दिए क्रॉस। अब देखिए जितना भी पोर्शन था, ये वाला पोर्शन, ये तो कौन सा? ए कॉमन आ रहा है। अब ये तीनों का पोर्शन इस रीजन में देखिए, तो लाइन नंबर 1 के लिए भी एरो उधर है, 2 के लिए भी उधर है, 3 के लिए भी उधर है, तो तीनों का कॉमन होगा, यही पार्ट होगा। ये पार्ट के साथ ये वाला भी पार्ट होगा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, लेकिन उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि x पॉजिटिव और y पॉजिटिव है। तो मेरा कॉमन हो गया ये वाला। ये हो गया पोर्शन, कॉमन पोर्शन। अब ध्यान से देखें तो कॉमन रीजन जो है कौन कौन से पॉइंट से घिरा हुआ है जी। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, मान लेते हैं इसको A, और इस पॉइंट को मान ले B, और इस पॉइंट को मान ले C, B और C। ये का कोऑर्डिनेट तो आपको दिख रहा है कितना? 6 0। अब देखिए यहाँ जो कॉमन पोर्शन जो आया है, कॉमन फिजिबल रीजन, वो आपका बॉन्डेड है या अनबॉन्डेड है? तो देख सकते हैं यहाँ जो मेरा जो कॉमन फिजिबल रीजन जो आया है वो क्या है? अनबॉन्डेड है। तो बोल सकते हैं कि सिंस कॉमन फिजिबल रीजन, सिंस कॉमन फिजिबल रीजन कौन कौन है जी? A B C। अब ध्यान दीजिए सिर्फ यहाँ पे A B C लिखेंगे, फिर A B C A नहीं लिखेंगे, क्योंकि A B C आगे कहाँ तक गया हमें पता नहीं है, क्योंकि रिटर्न फिर वहाँ पे नहीं आ रहे हैं। इसलिए क्या लिखें? A B C इज़ क्या है जी? अनबॉन्डेड है। अब बताइए अनबॉन्डेड है तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है? तो कॉर्नर पॉइंट्स। तो देयरफॉर यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स क्या होगा जी?
कॉर्नर पॉइंट्स ए बी एंड सी। अब हम लोग को निकालना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब हमें मैक्सिमम पॉइंट पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम पॉइंट आखिर ये इसका पोर्शन जो है, कॉमन पोर्शन जो है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, इधर भी, इधर आगे भी। तो आखिर जब मैक्सिमम पॉइंट हमें मालूम रहेगा तभी तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। जब हमें मैक्सिमम पॉइंट पता नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं। हाँ, ये 3 पॉइंट यदि है, 3 पॉइंट रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं, निकाल सकते हैं 3 पॉइंट। इन 3 पॉइंट के अलावे आगे ये भी कॉमन आ रहा है, कहीं ना कहीं इस पोर्शन का यदि आप कोऑर्डिनेट लीजिएगा इसका वाला, तो इन ए बी सी से कहीं ना कहीं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का ज़्यादा होगा। जब इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ज़्यादा होगा तो जेड का वैल्यू निकालिएगा तो वहाँ भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो जब सिंपल सा बात, जब रीजन जो है अनबाउंडेड हो तो उसका मैक्सिमम पॉइंट हमें पता नहीं है। जब मैक्सिमम पॉइंट नहीं पता है तो आप मैक्सिमम वैल्यू भी हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो देयरफॉर लिख सकते हैं, सिंस कॉमन फिजिबल रीजन ए बी सी इज अनबाउंडेड, तो हेंस क्या लिख सकते हैं जी, नो मैक्सिमम वैल्यू। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। तो बोल सकते हैं आती क्या, जेड हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। तो जेड हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, जेड का जो वैल्यू आता था सेट ऑफ वैल्यू, उसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, लेकिन यदि इसमें बोलता है मिनिमम वैल्यू निकालें, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी होगा आगे कहाँ तक गया पता, लेकिन उसका शुरुआत यही 3 पॉइंट से है। तो इन तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पहले निकालना पड़ता, क्योंकि अभी बी और सी का कोऑर्डिनेट निकालने या ना निकालने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि हम लोग जब अनबाउंडेड है और अनबाउंडेड है तो मैक्सिमम पॉइंट पता नहीं है, तो मैक्सिमम पॉइंट पता नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं निकलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू तो ऐसे भी नहीं निकलने वाला है, पॉइंट निकालेंगे भी तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो लेकिन यदि मिनिमम बोलता लेकिन इसका जो बेसिक पॉइंट जो है, इनिशियल पॉइंट यही 3 पॉइंट से शुरुआत हो रहा है, तो हम लोग इन तीनों पॉइंट पे हम लोग जेड का वैल्यू निकालते और उसमें जो मिनिमम होता वो उसका आंसर होता। लेकिन जब वो अनबाउंडेड रहेगा और मिनिमम रहेगा तब, लेकिन जब अनबाउंडेड रहेगा और मैक्सिमम बोलेगा तो सिंपल उसका आंसर क्या लिखेंगे जी, जेड हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको इसमें आ गया। क्योंकि इसमें ये अनबाउंडेड है, क्योंकि आप नो मैक्सिमम वैल्यू क्यों बोल रहे नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पता नहीं होगा। क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट ये है कि ये है कि ये है कि ये है, ये है, हमें मालूम नहीं है। आगे भी है कि आगे पोर्शन पूरा आगे है। जब मैक्सिमम पॉइंट पता नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं निकलेगा। चलिए आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये बोला है मीन जेड इज इक्वल टू 18x प्लस 10y सब्जेक्ट टू 4x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये दिया हुआ। और यहाँ से हमें क्या निकालना है, तो बोलता है मिनिमम वैल्यू, मतलब मीन जेड का वैल्यू हम लोग को निकालना है। 18x प्लस 10y जेड का वैल्यू 4x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव। चलिए इसका सॉल्यूशन करें। तो सबसे पहला क्या होगा जी, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हो जाएगा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, फिर हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। लेते हैं फ्रॉम वन कितना है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। यदि आप पुट कर दो x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 20, तो यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा कितना जी, 0, 20। एंड फिर से पुट कर दें y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो देयरफॉर यहाँ से एक और जो पॉइंट हो जाएगा कितना जी, 5, 0।
अब लेते हैं फ्रॉम टू कितना है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। यदि आप पुट कर दें x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 10, तो यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा कितना 0 10। एंड यदि पुट कर दें y इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से एक और पॉइंट कितना हो गया 15,0। अब इन दोनों दो इक्वेशंस थे, दोनों इक्वेशंस के लिए मिनिमम कम से कम दो पॉइंट्स हम लोगों ने ले लिया। अब क्या करना है जी, इसका रीजन लाइन ड्रॉ करें। इधर हो जाएगा x y x डैश y डैश ओरिजिन 5 का डिफरेंस लेते हैं 5 10 15 20 25। फिर लेते हैं इधर 5 10 15 20 25, एक पॉइंट इधर ले लेते हैं। कितना है जी 0 20 एंड 5 0। वेयर इज 0 20 0 20 एंड 5 0। ये हो गया लाइन नंबर 1। दूसरा कितना है 0 10 0 10 एंड 15 0। ये है लाइन नंबर 2। अब देखिए ये दोनों लाइन में से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया है, तो हम लोग पॉइंट कौन सा ले सकते हैं कंसीडर करने के लिए जी? पॉइंट कंसीडर करते हैं 0 0। और 0 0 क्यों लेते हैं वो तो बताए थे। कंसीडर अ पॉइंट 0 0, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस फ्रॉम 1। ये कितना है 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 20। x का वैल्यू 0, 4 इंटू 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 क्या हो गया फॉल्स। यदि आप ले लें फ्रॉम 2, तो 2 कितना है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ये भी क्या हो गया फॉल्स। अब इन दोनों लाइंस के लिए हम लोगों ने पॉइंट कौन सा लिया था जी 0 0। बोले थे वैसा पॉइंट लेना है जो दोनों में से कोई भी लाइन पे लाइज नहीं कर रहा है। तो 0 0 जो पॉइंट है दोनों में से किसी में भी लाइज नहीं किया था, तो पॉइंट ले लिए 0 0। तो देखिए पॉइंट 0 0 ये वाला है और लाइन नंबर 1 ये है। इसके लिए पॉइंट लेफ्ट साइड का लिए सेटिस्फाई नहीं किया, तो शेडिंग होगा इसका अपोजिट साइड में इधर। लाइन नंबर 2 ये है, उसके लिए नीचे वाला पॉइंट लिए सेटिस्फाई किया है क्या, फॉल्स आ गया है, तो ये भी शेडिंग किधर होगा इसका पॉइंट का अपोजिट साइड इधर। अब देखना इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है, दोनों का जो कॉमन रीजन, जो दोनों का एरो कौन सा मिल रहा है, देखिए इस पोर्शन में। तो यहाँ भी इस पोर्शन में भी कॉमन आ रहा है, इस पोर्शन में भी आ रहा है, लेकिन उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ दिया हुआ है x भी पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव। x एंड y दोनों पॉजिटिव होते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा कॉमन रीजन। अब देखिए कॉमन रीजन जो आपका जो है वो क्या है जी, बॉन्डेड है, अनबॉन्डेड है, 3 पॉइंट से है। ए 15 0, ए बी का कोऑर्डिनेट अभी नहीं मालूम है, सी का कोऑर्डिनेट मालूम है 0 20। तो बोल सकते हैं सिंस कॉमन फिजिबल रीजन, इधर नोट कर लें, सिंस कॉमन फिजिबल रीजन इज क्या चीज़ ही अनबॉन्डेड। जो कॉमन फिजिबल रीजन है अनबॉन्डेड है एंड कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन है, ए बी एंड सी। तो ए का कोऑर्डिनेट मालूम है, सी का मालूम है, बी का मालूम नहीं है। तो लेकिन आप देखना इसमें निकालना क्या है, मिनिमम की मैक्सिमम। क्वेश्चन बोला है मिनिमम, तो मिनिमम बोला है तो मिनिमम पॉइंट्स हमें पता है क्योंकि इसको शुरुआती यही पॉइंट से हो रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू जेड का मिनिमम वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में बोलता है मैक्सिमम वैल्यू, तो जेड का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग का नहीं निकलता है क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पता नहीं है। और जब मैक्सिमम पॉइंट पता नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं निकलता। लेकिन चलिए अभी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या चीज़, मिनिमम, तो मीन जेड तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो लेते हैं 4
इसके लिए b, तो इन दोनों को सॉल्व कर दें। सॉल्विंग 1 and 2, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 1 को करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 1 into 3 minus 2, तो इधर हो जाएगा 12x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, माइनस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा जी, माइनस 10x, ये कट गया, प्लस 10x, ये कितना हो जाएगा वह 30, तो x का वैल्यू कितना हो गया 3, और इस x का वैल्यू किसी एक में पुट कर दें तो हो जाएगा फ्रॉम 1, तो हो जाएगा 4 into 3 प्लस y इज इक्वल टू 20, तो हो जाएगा 12 प्लस y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 8, तो देयरफॉर यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा कितना जी 3 8, तो यहाँ जो b का जो कोऑर्डिनेट निकल गया ये हो गया 3,8, तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन हो गया जी, ए है 15 0, बी ये आ गया है 3 8 एंड सी ये आ गया है 0 20। अब तीनों पॉइंट्स निकल गया है, हमें क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो जेड का मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, जेड का वैल्यू, इसका वैल्यू कहाँ टेबल बनाते हैं, ये हो जाएगा कॉर्नर पॉइंट्स, फिर यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जेड इज इक्वल टू कितना है जी 18x प्लस 10y, 3 पॉइंट्स है, एक है a 15 0, b 3 8, c 0 20, यहाँ से z का वैल्यू हो जाएगा 18 इंटू 15 प्लस 0, अब 18 इंटू 15 को यदि सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 18 इंटू 15 15 8 20 से, और हो जाएगा 18 0, हो जाएगा 300, यदि यहाँ पे पुट करें तो हो जाएगा 18 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 8, तो 18 3 54 और 80, तो हो जाएगा 80 और 54 8 5 13 134, यदि यहाँ से z का वैल्यू ले लें तो हो जाएगा 18 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 20, ये हो जाएगा 200। अब देखिए इन तीनों में जो मिनिमम जो है, मिनिमम कितना है 38 है ना, 18 3 जा 54 और 80 134, ठीक है, और इसमें मिनिमम कौन सा है जी, तो मिनिमम कौन सा है 134, तो ये है मिनिमम, तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि मीन z इज इक्वल टू 134 एट कौन सा पॉइंट 3 and 8 इज रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर देख लें 3 और 8, देखिए यहाँ जो बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो आपका गलत दिया हुआ है, वहाँ मिस्टेक 3 8 पे तो दिया हुआ है, वहाँ 128 दिया हुआ है, उसको आप सुधार लीजिएगा 134 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 8 होगा, तो 3 8 फिर से यदि वेरीफाई करें 18 54 हो जाएगा 54 और 80 8 8 और 5 13 134 ही होगा, वो बुक में जो आंसर दिया 128, थोड़ा सा उसको सुधार लीजिएगा। चलिए इसके साथ ये जो हो गया एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और इसके साथ साथ जो है टाइप 2 जो था, टाइप 2 भी हो गया हम लोग का कंप्लीट। चलिए इसको नोट कर लें। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चन हैं टाइप 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।